नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आजकल के टाइम में हमारे लिए जॉब कितनी इम्पोर्टेंट है, चाहे वो ऑनलाइन जॉब हो या ऑफ़लाइन। पैसा मस्ट है हमारे लिए और पैसे कमाने के लिए हमें जॉब करनी पड़ती है, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे ऑफ़लाइन। बट आजकल के टाइम में डिजिटल इंडिया में, डिजिटल टाइम में हम ऑनलाइन जॉब करना ज़्यादा पसंद करते हैं। बट हमें नहीं पता होता है कि कौन सी ऑनलाइन या ऑफ़लाइन जॉब फ़ेक है या रियल है। तो आज हम इसी से रिलेटेड एक जॉब के बारे में बात करेंगे, जिससे हम सभी को सावधान रहना है, क्योंकि इस जॉब को मैंने किया है और मैंने पाया है कि इस जॉब को करने के बाद कोई सैलरी नहीं मिलती है। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि इस कंपनी का नाम क्या है, ये कैसे काम कराती है और किस तरह से आप लोगों को लुभाती है, किस तरह से मीटिंग करती है, मीटिंग में कुछ और बोलती है और एग्जैक्ट आपको बाद में कुछ और बताया जाता है, आपको सैलरी वगैरह कुछ नहीं मिलता है। और जो लोग इनके अंडर में काम करते हैं, जो हमें बताते हैं कि हाँ हमें किसी से काम कराना है, उनको भी सैलरी नहीं दी जाती है। तो आइए इसके बारे में पूरी जानकारी लेते हैं इस वीडियो के माध्यम से। स्टार्ट करते हैं। मेरे पास व्हाट्सएप पे ये मैसेज आया था, इस कंपनी का नाम लिखा हुआ है। इसमें आप देख लीजिए इन्होंने क्या क्या डिटेल दी है, जैसे जॉब के बारे में बताया है, क्या सैलरी बताई है और ये इनका प्रोफाइल आपको दिख रहा है। इसमें लिखा हुआ है ह्यूमन रिसोर्सेस। इसमें इन्होंने लिखा कि लैपटॉप रिक्वायर्ड नहीं है, बट ऐसा नहीं है। जब मीटिंग हुई थी तो इन्होंने लैपटॉप के लिए बोला था। सैलरी इन्होंने 15,000 बताई है, बट 15,000 एग्जैक्ट है नहीं। फुल टाइम HR जॉब इसमें इन्होंने लिखा है, फुल टाइम भी और पार्ट टाइम दोनों भी था। इसके बाद यहाँ पे इन्होंने लिंक्डइन करके अपनी लिंक दी हुई है, कंपनी की वेबसाइट दी गई है, जो कि टोटल ऑल फेक है, रियल कुछ भी नहीं है। और इन्होंने इसमें लिखा है दिस इज़ एन HR रिक्वायरमेंट जॉब एंड डेली आपको 50+ लोगों को कॉल करना होगा। ऐसा नहीं है जब आप 50 को कॉल करोगे तो फिर वो बोलता है कि और लोगों को कॉल करो। टीम लीडर से बात करके इंटरव्यू करवाना होता है ना। और इसमें इन्होंने अपना अपडेट करने के बारे में भी बताया है कि एक्सेल सीट पे क्या क्या अपडेट करना होता है। जैसे कंपनी आपको डेटा देती है और मंथ में मिनिमम 30 ज्वाइनिंग आपको होना चाहिए फुल सैलरी के लिए। तो अगर आपको फुल सैलरी चाहिए तो आपको 30 ज्वाइनिंग होनी चाहिए। बाकी ये लोग मीटिंग में बताते हैं एक ज्वाइनिंग का आपका 500 मिलेगा, उस हिसाब से 30 ज्वाइनिंग का आपका 1500 हो जाएगा, टोटल 15,000 मिलेगा। मोबाइल सिम आपका खुद का रहेगा। सैलरी आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र होगी। वर्किंग डेज़ आपके मंडे टू सैटरडे रहेगा। वर्किंग आवर्स आपका 9:30 बजे से 6 बजे तक रहेगा। एंड लिखा है इट्स टारगेट बेस्ड जॉब एंड बिकॉज इट्स सैलरी 15,000 वर्क फ्रॉम होम। आपको अपना नेम, ईमेल ID, मोबाइल नंबर, परमानेंट नंबर, स्टेट, सिटी, DOB, जेंडर, क्वालिफ़िकेशन, ये सब आपको इनको लिख के भेजना होगा। ठीक है भाई, मैंने भेज दिया। फिर इन्होंने एक ग्रुप का इनविटेशन भेजा जिसका नाम था ट्रेनिंग फ़ोन पे फ्रेश दुनिया ग्रुप चैट, जिसको मुझे ज्वाइन करना था, जो कि मैंने ज्वाइन कर लिया। अभी नहीं दिख रहा है क्योंकि ये मैं इस में से हट चुकी हूँ। ये एक ग्रुप है, ये ग्रुप था। इसमें बहुत सारे लोग, अभी 77 ऐड है, पहले तो काफ़ी लोग थे। तो जिसको जिसको पता चला, और ये जो अलका जी के नाम से हैं, ब्रजेश जी के नाम से हैं, ये जितना भी मेंटेन करते हैं ये पूरा मेंटेन करते हैं। ज्वाइन करने के बाद मेरे पास मीटिंग का एक लिंक आता है, जिस पर क्लिक करके हमें मीटिंग करनी होती है। नीचे एक मैम का रिप्लाई आता है जो मीटिंग के लिए बोलती हैं। तो जितनी भी मीटिंग वगैरह होती हैं वो यही करवाती हैं, यही वो टीम लीडर है। अब ये है वो नंबर जहाँ पे हमें अपना मेल कॉन्टैक्ट भेजना था। उसके बाद हमारे पास मैसेज आता है कि आपके पास मेल पे जॉब की एक इनविटेशन लिंक आया होगा, उसको ओपन करके अपना कॉलिंग नंबर जिससे आप कैंडिडेट को कॉल करोगे एंटर करना है। उसके बाद पासवर्ड एंटर करना है, फ्रेशर 1 2 3। उसके बाद एक्सेप्ट एंड कंफर्म कर देना है। मैंने कहा ठीक है। उसके बाद औरंगाबाद की पोस्ट के इन्होंने मुझसे कहा, देन उसके लिए हमने कंफर्म कर दिया ओके मैम। तो इसमें हमें काम क्या करना होता है, सबसे पहले ये लोग एक्सेल सीट पे कैंडिडेट की डिटेल्स देते हैं, उनका नेम, एड्रेस, और जो भी इंटरेस्टेड वर्क के लिए होते हैं कैंडिडेट, सब मेल्स में ही होते हैं। और उसके बाद ये जॉब है एप्लीकेशन में लॉगिन करवाते हैं। उसके बाद आपका अपना एप्लीकेशन पे लॉगिन करवाते हैं, उसमें कैंडिडेट्स जो रिज्यूम डालते हैं उनसे कॉल पे बात करनी होती है। वर्क क्या होता है,
कि हमें एक एचआर के रूप में बात करनी होती है। जैसे कैंडिडेट ने अपना रिज्यूम डाला तो उनसे हमें बात करनी होती है कि अगर आप इंटरेस्टेड हैं फील्ड वर्क के लिए तो आपको आपके नियरेस्ट एरिया में वर्क दिया जाएगा। जैसे कि आप औरंगाबाद के रहने वाले हैं तो आपको औरंगाबाद में ही वर्क मिलेगा, जिसमें आपको जो शॉप्स होती हैं उन पे जाके देखना है कि फ़ोन पे कि साउंड बॉक्स लगे हैं या नहीं। अगर नहीं लगे हैं तो उनको आपको लगाना है। पर डे आपको एक साउंड बॉक्स लगाना है, जिसमें आपको डिलीवरी का भी पैसा मिलेगा, आपको डेली का पेट्रोल का पैसा मिलेगा, और आप वीकली के हिसाब से भी सैलरी ले सकते हो या मंथ के हिसाब से, जैसे आप कंफर्टेबल समझो आप सैलरी ले सकते हो। और ये वर्क आपके नियरेस्ट एरिया में ही होगा। सो इसमें क्या होता था कि बहुत से कैंडिडेट हाँ कर देते थे जिन्हें नहीं पता होता था, बट वो जब जाते थे इंटरव्यू के लिए तो वहाँ पे या तो इंटरव्यूअर नहीं मिलता था या तो मिल जाता था, बात हो जाती थी, फिर भी इनके पास मेल नहीं आता था और वो इंतज़ार करते रहते थे। और जिन लोगों को वर्क मिल जाता था करते थे, उसके बाद उनको सैलरी नहीं प्रोवाइड की जाती थी। ऐसा कैंडिडेट्स ने मुझे बताया। बाकी आपको मैं धीरे धीरे बताती हूँ ये होता क्या है। तो एक दिन अचानक ये होता है कि मुझे ग्रुप से रिमूव कर दिया जाता है, और जितनी भी एक्सेल सीट की कॉलिंग नंबर्स पे मैंने कॉल किया होता है, डिटेल्स ली होती हैं, और जितने भी कैंडिडेट ने हाँ या ना बताया होता है उनकी डिटेल्स इन्हें दी होती है, सब कुछ पूरा डिलीट कर दिया जाता है और मुझे रिमूव कर दिया जाता है। फिर मैं इनसे पूछती हूँ मुझे रिमूव क्यों किया गया। मैंने तो सारा काम किया जैसे इन्होंने बताया उसी तरह से मैंने काम किया। तो उन्होंने कहा आपकी कॉलिंग नहीं जा रही है। मैंने कहा कॉलिंग क्यों नहीं जा रही है, जब आपने लॉगिन ही नहीं करा है तो कॉलिंग कैसे जाएगी, 2 दिन से तो लॉगिन हो ही नहीं रहा है। ये बात तो मैंने मैम को बताई है। फिर मैं आगे दूसरी मैम से बात करती हूँ तो वो मेरे को बोलती हैं अच्छा ठीक है मैं लॉगिन करवा देती हूँ। उन्होंने लॉगिन करवाया, लेकिन सबसे बड़ी जड़ वही है। फिर ये मुझे नई एक्सेल सीट देती हैं जिसमें नई डिटेल्स होती हैं, नई कॉलिंग्स होती हैं। फिर से मुझे ऐड किया जाता है ग्रुप में। 2-3 दिन मैं देखती हूँ। फिर मुझे कैंडिडेट का एक्सपीरियंस होता है। कैंडिडेट मुझे अपना एक्सपीरियंस बताते हैं कि मेरे साथ ऐसा हुआ। तो ये चीज़ें मुझे क्लियर हो जाती हैं। मैं इनसे पूछती हूँ कि मुझे सैलरी कब मिलेगी। भाई मैं काम किया है तो मैं सैलरी के लिए पूछूंगी। जैसे कि इन्होंने मीटिंग में बताया था कि एक कैंडिडेट का 500 रुपये और 30 कैंडिडेट्स का 1500 रुपीज़। अब आप मुझे ये नहीं बता रहे हो मेरे कितने कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ, लेकिन मेरी कुछ कैंडिडेट्स बता रहे हैं कि मेरी मीटिंग हो चुकी है, मेरा इंटरव्यू हो चुका है, मेरा सिलेक्शन हो गया, मेरे पास मेल नहीं आया। क्यों नहीं आ रहा है मेल? मैं तो अपनी तरफ से वर्क कर रही हूँ, कैंडिडेट अपनी तरफ से वर्क कर रहा है, इंटरव्यूअर ने भी इंटरव्यू ले लिया, तो मेल क्यों नहीं आया? आप क्यों नहीं बताते हो कि सिलेक्शन हुआ है तो कितने लोगों का हुआ है? उसके बाद आप एक्सेल सीट में एक सीट भेजते हो जिसमें आप बताते हो इन्होंने इतना किया, इन्होंने इतना किया। आपके जितने भी अंडर में आते हैं, जो भी आपके साथ जुड़े हुए बड़े बड़े लोग हैं, उनका आप दिखा रहे हो इतना इतना इतना, और जो हम लोगों ने किया उसका एक नाम भी नहीं आ रहा है हमारा। ऐसा क्यों? क्योंकि आप तो हमसे डिटेल ले रहे हो, वो डिटेल आप अपनी सीट्स में डाल ले रहे हो। इससे किसका फ़ायदा होगा? आपका ना कि मेरा। फिर मैंने रिमूव कर दिया। उसके बाद ये मैम से मेरी बात हुई। वो मेन तो यही है, ये पूरा डिटेल्स लेती थी और ये बताती थी कि किन को कॉल करके, आपको कौन से इंटरव्यूअर हैं जिनको कॉल करके आपको बोलना है कि हमारा कैंडिडेट यहाँ है या नहीं है। तो ये सब चीज़ें मुझे इन्हें बताना होता था। तो इन्होंने ही मुझे ग्रुप से रिमूव कर दिया था, क्योंकि मेरा ऐप पे लॉगिन नहीं हुआ था, जिसकी वजह से कॉल डिटेल्स शो नहीं हो रही थी, कॉलिंग नंबर शो नहीं हो रहे थे। और इनको जब मैंने ये सब चीज़ें बताई तो इन्होंने कहा नहीं सर तो दूसरे, पहले आप उनका नंबर दो बाद में बताओ वो दूसरे हैं, कैसे हो सकता है। फिर मैंने उनसे बात की तो उन्होंने कहा नहीं ठीक है आपका कैंडिडेट हमें मिला था, हमारी बात हुई। अब ये सारी चीज़ मैंने इन्हें बताई। फिर इन्होंने जो भी कैंडिडेट था उसका रिज्यूम वगैरह लिया मुझसे और मुझसे कहा भाई वेट करो। और किस ग्रुप में, अभी इनको यही नहीं पता कि मैं किस ग्रुप में ऐड थी। जैसे मैंने 2 से 21 अगस्त तक किया। भाई कुछ तो कैंडिडेट हुए होंगे, मुझे तो अंदाज़ा है, आप मेरे 2 कैंडिडेट के बारे में ही बता दो। इनको मैंने अपने कैंडिडेट्स की डिटेल्स भी रीशेयर की। उसको ये लोग अपनी ही डेटा पे अपनी सीट पे चढ़ा देते थे। जैसे इनको मैंने बोला कि आपको मैंने बताया था मेरे कैंडिडेट सेलेक्ट हुए थे, फिर भी चार्ट में मेरा नाम नहीं है। उसके बाद जो सबसे प्रमुख हैं ये, जिनका नाम है ब्रिजेश, इनको मैंने बोला मेरी सैलरी कब तक आएगी ऑफ़र लेटर पे, तो लिखा था कि सैलरी जो है आ जाती है।
15 से 15 की डेटेड है। तो इन्होंने कहा किस ग्रुप से ऐड हो, मैंने कहा भाई 2 अगस्त वाले ग्रुप में ऐड हूँ। तो इन्होंने ज्वाइनिंग वगैरह के बारे में कहा। मैंने कहा सर आपको वो तो आपको पता होगा, मैंने कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ था बट किसी ने मुझे बताया नहीं, उनके पास मेल नहीं गया है, सिलेक्शन के बाद कॉल नहीं गया, हमें तो ट्रेनिंग केवल बाद सिलेक्शन कराने तक का बोला गया था, उसके बाद मेल भेजेंगे इसके बारे में तो नहीं बताया गया था। तो उन्होंने कहा फिर ज्वाइनिंग नहीं होगी, समझी बात करने का तरीका। मैंने कहा मतलब, तो किसी इंसान से डाटा जो है उठाकर कॉल किया सीट से एप्लीकेशन से, और डाटा शीट में आगे का नोट किया, उसके कैंडिडेट सेलेक्ट नहीं हुए, बाद में ज्वाइनिंग नहीं होगी। अगर एक दिन प्रेजेंट ना लगे तो सीधे इससे